ब्राउन कलर का ये एक बहुत बड़ा सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये 212 फीट का वो रॉकेट स्टेज है जिसको हम कोर स्टेज कहते हैं। और ये इंसान की चांद के ऊपर वापसी के जो मिशन है आर्टेमिस, उसके सेकंड मिशन के अंदर आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर कोर स्टेज इस्तेमाल होगी जो 4 खलाबाजों को चांद की तरफ लेके जाएगा। ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS 212 फीट का कोर स्टेज जो कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। एक हफ्ता पहले नासा की पेगासस बार्ज, ये एक बहुत बड़ी कश्ती होती है, फ्लैट बॉटम कश्ती होती है जिसके अंदर इस कोर स्टेज को रखा जाता है। 310 फीट की ये जो पेगासस बार्ज है, इसके अंदर इस 212 फीट के SLS कोर स्टेज को रखा गया और तकरीबन एक हफ्ता के अंदर 900 मील का सफर तय करके लुइसियाना स्टेट से फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर तक पहुंचा। और 2 दिन पहले ही इसको पेगासस बार्ज से निकालकर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया गया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 4 इंजन लगे हुए हैं जो RS-25 इंजन कहलाते हैं और ये 4 इंजन इसको इतनी पावर फ्राहम करेंगे कि जो तकरीबन 5 लाख पाउंड थ्रस्ट पैदा करने के बराबर होंगे। मज़े की बात यह है कि इन 4 इंजन में से 2 इंजन ऐसे हैं जो इससे पहले शटल प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं। मतलब इनमें से 2 इंजन जो हैं वो रीयूज़ किए जा रहे हैं और 2 नए हैं। स्पेस शटल एंडेवर के अंदर 15 फ्लाइट्स में एक इंजन यूज़ किया गया है और स्पेस शटल एटलांटिस में 5 मिशंस के लिए एक इंजन इनमें से इस्तेमाल किया गया है। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में आपको बताता चलूं कि आर्टेमिस 2 मिशन वो मिशन होगा जो उम्मीद की जाती है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर 4 खलाबाज ओरायन स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर इस रॉकेट के ऊपर जाएंगे और चांद के गिर्द चक्कर लगा के उसके मदार का ऑर्बिट करके वापस आएंगे चांद पर उतरे बगैर। और उसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन होगा जिसके अंदर खलाबाजों को चांद के जनूबी कुतुब के करीब पहुंचाया जाएगा, उतारा जाएगा। ये जो कोर स्टेज है इसका एम्प्टी वेट, फ्यूल के अलावा जो वेट है वो तकरीबन 1,88,000 पाउंड बनता है। और ये जो पेगासस बार्ज है इसके अंदर इसको फिट करके इस पेगासस बार्ज के साथ डिफरेंट जो कश्तियाँ होती हैं छोटी, वो मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पेगासस बार्ज के अंदर अपने कोई इंजन्स नहीं हैं, लेकिन इस पेगासस बार्ज के अंदर 200 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए जनरेटर्स लगे हुए हैं जो इसके अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करते हैं। तो अभी इस कोर स्टेज को कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दिया गया है, जहाँ पे इसके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे और फिर इसको स्टैक किया जाएगा डिफरेंट अदर स्टेजेस के साथ, ताकि इसको एक पूरा रॉकेट की शक्ल दी जाए। देखते रहिए एस्ट्रोसाकी। थैंक यू सो मच।